हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 फार्मासिस्ट ड्रीम गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो कि दिसंबर मंथ 2025 की कौन कौन सी आई हुई है, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी जो है इस सीरीज के अंदर, फर्स्ट वैकेंसी आई हुई है एम्स फार्मासिस्ट। राइट, बिल्कुल सही। एम्स CRE 4 बैक टू बैक अगर आप देखो तो एम्स जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। बैक टू बैक वैकेंसीज आते जा रही हैं। तो यहाँ पे एम्स CRE 4 जो है फार्मासिस्ट वैकेंसी 2025 जो है नोटिफिकेशन रिलीज की गई है रिगार्डिंग। तो चलिए नोटिफिकेशन जानते हैं कि क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एम्स CRE वैकेंसीज का ओवरव्यू अगर हम लेते हैं तो रिक्रूटमेंट बॉडी जो है आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसीज जो है लाई गई है। एग्जाम का नेम है आपका एम्स CRE 4 2025। पोस्ट नेम इज फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की ये वैकेंसीज जो है आपकी लाई गई है। टोटल फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी आपकी 30। पे लेवल है लेवल 5। इट मीन्स 7th CPC की जो है आपकी ये वैकेंसीज रहने वाली है। और इसका एग्जामिनेशंस जो है, इसके एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट थी आपकी नवंबर 14 2025, जो कि अब लास्ट डेट है आपकी दिसंबर 2 2025 अप टू 5 PM। तो लास्ट डेट बिल्कुल जो है करीब आ चुका है। तो आप जो है फटाफट से जो है अप्लाई कर लीजिए इस वैकेंसी के लिए। CBT एग्जाम की बात करें तो ये टेंटेटिव है, बट अप्रॉक्स इन्होंने बताया कि दिसंबर 22 से लेकर 24 2025 दिसंबर तक जो ये एग्जाम जो है इन डेज में आपका हो सकता है। तो एक टेंटेटिव डेट इन्होंने रिलीज कर दी है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हो रहे हैं, बी फार्म वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो रहे हैं, प्लस इसके साथ आपको रजिस्टर्ड होना इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास लाइसेंस होना जो है वो जरूरी है। लाइसेंस का वर्क आप फटाफट से कंप्लीट कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो aims.exams.ac.in जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए जानते हैं कि वैकेंसीज जो है इनकी ओवरऑल कहाँ कहाँ पे कितने पोस्ट हैं, ये टोटल वैकेंसीज जानेंगे। फार्मासिस्ट की पोस्ट जो है आपकी अवंतीपुरा में, एम्स अवंतीपुरा में 2 वैकेंसीज हैं। वहीं फार्मासिस्ट की बिलासपुर में अगर हम बात करें तो 1 वैकेंसीज है। अगेन फार्मासिस्ट की न्यू दिल्ली में 9 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे 9 वैकेंसीज न्यू दिल्ली के अंदर जो है आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिल रही है देखा जाए तो। फिर फार्मासिस्ट की ही रायबरेली की बात करें तो 4 वैकेंसीज, और नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट की ही राजकोट में 10 वैकेंसीज। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली और राजकोट में आपको 9-10 ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड 2 की। तो ग्रेड 2 की बात करें तो गुवाहाटी में 1 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, एंड ग्रेड 2 में ही आपके जोधपुर में 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो है टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 30 वैकेंसीज आई हुई है अकॉर्डिंग टू एम्स CRE न्यू दिल्ली एम्स एग्जामिनेशंस के अंदर अगर हम बात करते हैं। तो अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेसेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे CBT एग्जाम होने वाला है फर्स्ट थिंग, तो ठीक है CBT होगा, क्लियर है। दूसरी चीज आपके स्किल टेस्ट, जो जिनकी स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट है वही उन्हीं कैंडिडेट्स का जो है स्किल टेस्ट होगा, अदरवाइज सारे कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं होना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये आपका 3 प्रोसेस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट सैलरी की बात करते हैं। तो ये आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है सैलरी की CRE की अगर हम बात करें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। तो सैलरी स्ट्रक्चर आपका 29,200 से लेके 92,300 पर मंथ है। इसके अलावा पर्क्स, अलाउंस, HRA, ठीक है, हाउस रेंट हो गया, आपका मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीजें जो हैं आपको इसमें इंक्लूड करके मिलने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी की जो सीरीज है वो वेस्ट बंगाल की है। तो वेस्ट बंगाल WB HRB की वैकेंसीज की बात करते हैं फार्मासिस्ट 2025 एग्जाम की। तो इसमें बेसिकली आपको मैंने WB HRB जो थी इसकी वैकेंसी आपको ऑलरेडी मैंने बताई थी, बट यहाँ पे न्यू चीज क्या है कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो है कुछ नोटिफिकेशंस आई है, तो वो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो रिक्रूटमेंट नेम जो है आपका सेम WB HRB के नाम से है, कंडक्टिंग बॉडी। नोटिफिकेशन रिलीज जो थी अगस्त में हुई थी और लास्ट डेट जो था आपका सितंबर था, बट एग्जाम जो था आपका, एग्जाम की फाइनली जो है वो डेट इन्होंने जो है वेस्ट बंगाल ने आपकी रिलीज कर दी है कि ये आपके एग्जामिनेशंस जो हैं दिसंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 के बीच में हो सकती है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। तो अब आपके पास टाइम काफ़ी कम है, लेकिन प्रिपरेशन का टाइम है। तो अब आप उस अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है CBT एग्जामिनेशन देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू होने वाला है।
और पोस्ट जो थी वो आपकी फार्मासिस्ट की थी और वेबसाइट इज wbhrb.in। तो आप वेबसाइट को भी टाइम टू टाइम जो है विजिट कीजिए ताकि एग्जामिनेशंस की एग्जैक्ट जब डेट आएगी वो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे वेबसाइट से भी आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फार्मासिस्ट की जो आपकी डेट है बेसिकली इसमें WBHRB की जब हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर जो है 2025-2026 इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। और देन इसमें अगर आप देखोगे तो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस की जो आपकी 10 to 12 डेज बिफोर जो है आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 डेज बिफोर जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी। और इसमें आप जो है लॉग इन कर सकते हो अपने पर्टिकुलर जो है डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। और बाकी के डिटेल्स अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, एग्जाम डेट, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली जो है वहाँ पे चेक कर लेना है कि सेंटर कहाँ पे है एग्जामिनेशन का, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट सिटी, आपको इन्होंने जो नोटिफिकेशन रिलीज करी उसमें सिटी की कैटेगरी और एक्सपेक्टेड एग्जाम के जो सेंटर्स हैं वो कुछ ये मेंशन किया उन्होंने, कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल हो गया, खड़गपुर, बर्धमान, हल्दिया, मालदा और बहरामपुर। तो ये कुछ सेंटर्स इन्होंने बताया है कि इन सेंटर्स पे जो है आपके एग्जामिनेशंस जो होंगे। तो ये था आपका WBHRB की तरफ से। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि जितने भी वैक्सीनेशंस होते हैं उनके रिगार्डिंग जो है इन्होंने वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी करी है और इस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने वाली है एम्स CRE। तो एम्स CRE की तरफ से ये आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल की बात कर ले। वैसे तो नोटिफिकेशन की जो नोटिस डेट आई हुई थी वो 355/2025 डेटेड 11/11/2025 को ये रिलीज की गई थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो लास्ट डेट आपकी सेम एम्स CRE के अकॉर्डिंग ही एम्स CRE को इन्होंने कंडक्टिंग बॉडी एम्स CRE रहेगी और इसके थ्रू जो है नेगेटिव मार्किंग और जो भी आपका आप स्कोर करते हो उसके बाद आप पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट है क्लोजिंग डेट की बात करें तो 2 दिसंबर 2025 अप टू 5 PM जो है इसकी टाइम स्लॉट जो है इन्होंने डिसाइड की हुई है। अकॉर्डिंग टू CRE 4 का भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया सेम यहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो 14/11/2025 जो कि मैंने आपको ऑफिशियल PW फार्मा के चैनल से आपको बताया था कि डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है, क्लोज हो रही है आपकी 2 दिसंबर 2025 को। NOC जो भी कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो PSUs एम्प्लॉयज़ हैं तो वो अपना NOC जो है 6/12/2025 को तक सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशंस जो आपको चेक करना है कि आप एग्जामिनेशंस में अपेयर हो भी सकते हो कि नहीं, कोई गलतियां तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 8 दिसंबर तक आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। इशू ऑफ एडमिट कार्ड आपका एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और CBT की बात करें तो CBT की इन्होंने टेंटेटिव डेट आपको गिवन करी है 22 से लेकर 24 ऑफ दिसंबर 2025 को ये एग्जामिनेशंस हो सकता है। बाकी की जानकारी जो है स्किल टेस्ट वगैरह वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आफ्टर CBT कि जिनको रिक्वायर्ड है और नहीं। चलिए इसी वैकेंसीज में जो पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पोस्ट नेम जो रिलीज करा है, पहला तो है आपका असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की, राइट। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें पे लेवल जो है आपका 7 पे लेवल है और एज लिमिट की बात करें तो नॉट मोर देन 30 ईयर्स, बट कुछ जगह रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वालिफिकेशंस अगर आप देखोगे बहुत सारे डिपार्टमेंट वाले लोग एलिजिबल हैं, जैसे कि मेडिकल फार्माकोलॉजी वाले भी है, मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी भी है, MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और हमारे लाइफ साइंसेज के अगर हम देखें, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के, यस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और B.Pharm, राइट, B.Pharm फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फार्म डी वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है, फार्म डी। इसके अलावा जो है नोटिफिकेशन में कुछ आपका ट्विस्ट है, ये है कि आपको बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3 इयर्स का जो है आपका बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर 3 इयर्स, राइट, क्या है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूरी है, ठीक है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जरूरी है इन बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये था आपका रिगार्डिंग असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लेवल पे जो है पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट जो वैकेंसी इन्होंने लागू करी है वो है रिसर्च असिस्टेंट की,
ठीक है, नॉट एक्सीडिंग वही 30 ईयर्स, और एज पर द रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे पे लेवल जो है आपका 6th जो है पे लेवल बेसिक्स रहेगा। क्वालिफिकेशन में भी सेम आपको वही क्वालिफिकेशंस देखने को मिल रही है, मेडिकल फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, एंड देन इसके अलावा जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी वाले एलिजिबल हैं, बी फार्म वाले एलिजिबल हैं, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सारी जो है कैटेगरीज जो है आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी की दिखाई दे रही है। अब जो आपका पे लेवल 6 वाला जो था, इसके लिए आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन फार्मास्यूटिकल जो है टेक्नोलॉजी आपका इंडस्ट्री के अंदर। तो ये था आपका रिगार्डिंग कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस एम्स CRE 4 की तरफ से आपका पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए जो है वैकेंसीज ये हो गई। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो है वैकेंसीज कितनी कितनी यहाँ पे इन्होंने नोटिफाई की हुई हैं। तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की बात करें तो ऋषिकेश में आपकी टोटल 1 वैकेंसी है, एंड अवंतीपुरा में 2 वैकेंसी है फॉर UR कैटेगरी के लिए। बिलासपुर में आपका 1 है, एंड न्यू दिल्ली के अंदर 9 है ना, एम्स रायबरेली 4, राजकोट 10, गुवाहाटी 1, जोधपुर 3 एंड न्यू दिल्ली 4। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, स्टोर कीपर, ऑल ओवर जो है फार्मासिस्ट ग्रेड 4 की जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक में, तो ओवरऑल जो है आप ये ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज देख सकते हो। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो UR के लिए 2, टोटल जो है आपकी 5, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट की बात करें पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इनमें जो है आपके UR के लिए 12, EWS के लिए 2, तो ये हो गया आपका टोटल 26 SC ST। और ये तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे 31 वैकेंसीज जो हैं आपकी किसमें है, 31 वैकेंसी की नोटिफिकेशन है इन पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, और 30 वैकेंसी की जो है नोटिफिकेशन है एम्स CRE 4 की तरफ से। तो ये थी आपकी वैकेंसी रिगार्डिंग अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, देन तब तक के लिए आप सबसे अलविदा करियो। मोर अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे विद PW फार्मा।